आज भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक मेहरा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत तक आएगी भाजपा की सरकार। अभी जो पेट्रोल सस्ता हुआ है, डीजल सस्ता हुआ है, तो मैंने जनता से पूछा तो बड़ा खुशियां मना रहे हैं। मोदी जी का पावर स्टॉक कह रहे हैं इसको जनता के हित में। इस विषय में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, पेट्रोल डीजल सस्ता होकर जनता को एक बहुत बड़ी राहत प्राप्त हुई है और सरकार निरंतर इस बात के लिए प्रयास कर रही है कि जनता को राहत देने के लिए जो भी उससे कर मिलेगा वो करेगा। आगे चल के अभी आप देखेंगे कि महंगाई पर भी बहुत बड़ा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा कि महंगाई बहुत जल्दी कम करने की सरकार किस प्रकार से चिंता कर रही है, किस प्रकार से योजना बना रही है। और पेट्रोल राहत जो और डीजल पे जो राहत प्राप्त हुई है, इस पे नेचुरल है ट्रांसपोर्ट भी सस्ता होगा। ट्रांसपोर्ट महंगा होने की वजह से भी महंगाई बढ़ती है और निरंतर प्रयास कर रही है सरकार कि किस प्रकार से ऐसी व्यवस्थाएं कर सकें कि पेट्रोल और डीजल को और किस प्रकार से जनता को इसमें राहत दी जाएगी। और आप इस चीज़ को सुनिश्चित समझिए कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द ही जो है अपनी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार निरंतर प्रयास करके जनता को किस प्रकार से बहुत राहत दी जा सके और किस प्रकार से महंगाई पर अंकुश लगाया जा सके, उसके बारे में आपको परिणाम बहुत जल्दी प्राप्त होंगे। यदि बात की जाए विपक्ष जो बार बार सवाल उठा रहा था कि गैस महंगी है, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, आपदा में कोई सहयोग नहीं मिला, लेकिन मेरे को तो ऐसा दिखाई दिया कि इस आपदा में भी जो इस समय आई थी तो उसमें भी कोई जो विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि भाजपा सरकार ने इतनी जल्दी सब कुछ कार्य कर दिया। देखिए, जिस प्रकार से अभी आपदा आई और आपदा के तुरंत एक्शन में अपने सम्मानित मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी और अपने आपदा के जो कैबिनेट मंत्री हैं आदरणीय धन सिंह रावत जी, किस प्रकार से एक रैपिड एक्शन में वो आए और रैपिड एक्शन में आने के बाद किस प्रकार से उन्होंने धरातल पर उतरकर हर आपदा क्षेत्र में पहुंचकर जनता को एकदम संतावना देना, राहत देना और उस राहत की को ये आश्वस्त करना और राष्ट्र के साथ साथ ये सुनिश्चित करना कि समय के साथ राहत जो है उस जगह पर पहुँचे और किस प्रकार से जो निर्माण कार्य ध्वस्त हुए या पुल ध्वस्त हुए उनको किस प्रकार से रास्ते बंद हुए उसको किस प्रकार से खोजने के लिए तुरंत कार्रवाइयाँ हुई। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी किस प्रकार से उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ पर का दौरा किया और दौरा करने के बाद ये सुनिश्चित किया कि आपदा की जितनी बड़ी क्षति इस प्रदेश को हुई है उसका जो है उसके राहत के लिए और उसकी घोषणा करने के लिए उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और उस जो राहत का जो धन उनको आवंटित करना था केंद्रीय सरकार ने अपने राज्य की सरकार को, वो तुरंत उस पर एक्शन आए और आने के साथ राहत किस प्रकार से पहुंचाई गई। अपना कार्यकर्ता भी जुटा, अपने प्रदेश का संगठन भी जुटा, अपने आदरणीय अपने मदन कौशिक जी अपनी पूरी टीम के साथ, अपने जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो इसमें वो भी अपने धरातल पर उतरे। किस प्रकार से अपने कैबिनेट के जो अपना मंत्री अपने आपदा के और अपने मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से एकजुट होकर खेतों में, पैदल में, अपनी जगह जगह यात्राएं करके किस प्रकार से उन्होंने अपनी इस बात को सुनिश्चित किया कि राहत की जो सामग्री है और राहत किस प्रकार से अपने जनता के बीच में पहुंचाई जा सके उसको सुनिश्चित किया। और सारा जो अपना विपक्ष था, बजाय इसके कि वो एकजुट होकर अपनी जो है ये रचनात्मक कार्य में और इस प्रकार की आपदा में जनता के राहत के लिए अपनी सरकार के पीछे खड़ा होता अपने और उस प्रकार से अपने जो कार्यकर्ताओं को भी एकजुटता के साथ इसमें सुनिश्चित कराता कि इस प्रकार से आपदा जनता तक पहुंच सके, उसकी बजाय उसमें वो इसमें भी खामियां ढूंढने का प्रयास कर रहा है। इस आपदा में भी वो अवसर की तलाश कर रहा है। कितना दुर्भाग्य का विषय है। और जनता के पास आप किसी जगह भी चले जाइए, आज भी आपको किसी प्रकार की जनता की तरफ से इस प्रकार की आवाज़ नहीं सुनने को मिलेगी कि अपने जो राज्य की सरकार है उसने कुछ चिंता ही नहीं करी। लेकिन आपदा में सबसे बड़ी चिंता उनकी विपक्ष पार्टी की इसी बात के लिए है कि किसी प्रकार का उनको विरोध करने के लिए कोई जो है कोई विषय नहीं मिल रहा है, तो अब उसके लिए उनको अपने उसमें जबरदस्ती का एक ढोल पीटना, उसके लिए तो कोई किसी उनकी मदद नहीं कर सकता। अभी पार्टियां इधर उधर छोड़ के जा रहे हैं तो
जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टियों में जा रहे हैं, अपने आक्रोश को दिखा रहे हैं, और अन्य पार्टी में जाकर बहुत से ऐसे लोग हैं जो गए हैं, मैं समझता हूं कि उनका दुर्भाग्य उनको वहां बुला के ले गया। और जो लोग इस बार इस पर भी विचार कर रहे हैं कि अब जो अन्य कहीं कोई जाने का, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर इस मौके पर जाने का जो विचार कर रहा है, मैं समझता हूं उनका दुर्भाग्य उनको वहां भेज रहा है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, बहुत ही अच्छी सरकार बनेगी। जो हमको 57 सीटें मिले हैं, उससे ऊपर 60 तक का हम लोगों का जो लक्ष्य है, उसको अपना कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ स्तर पर अपने बूथ की टीमों के साथ संघर्ष करके और इस जो लक्ष्य है 60 सीटों का, उसको प्राप्त करेगी। और फिर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में किस प्रकार से एक विकास का मॉडल पूरे देश को प्रस्तुत कर सके, इस पर काम करेगी। अपने इस तरीके के छोड़ के गए हैं, विचार करें उनको। फिर मैं एक बार को उस बात पर उनको सुझाव देना चाहता हूं कि अपने दुर्भाग्य को मत पनपने दीजिए और उसको वहां पर पहुंचने, कहीं पार्टी को छोड़कर जाने पर विचार कर रहे हैं तो आपका कहने का अर्थ ये है कि जो पार्टी छोड़ के गए और वो तो पछता ही रहे हैं, और जो छोड़ के जाने वाले हैं वो भी शायद पछताएंगे, उनको भी पछताना पड़ेगा। और जो चले गए हैं, मैं समझता हूं कि मुझे जो सूचना मिली है कि वो भी सोच रहे हैं कि अब हम क्यों छोड़ के आ गए, और वो भी इस चीज़ को पछता रहे हैं। लेकिन अब वो चले गए तो चले गए, उनको पछताना है, उनका दुर्भाग्य उनके साथ में है, उसके लिए कोई क्या मदद कर सकता है। अध्यक्ष जी, मैं देख रहा हूं कि जो छोड़ के गए उनके चेहरा तो उदास दिख रहे हैं, इसका क्या कारण है? ये बॉडी लैंग्वेज उनकी बता रही है, उनका उदास गए हैं। जिस उम्मीद से और जिससे वो गए थे, उनको जाने के बाद कभी कभी आदमी को बाहर का जो ढोल है वो सुहाना नज़र आता है, लेकिन जब उस जगह पहुंचने के बाद उसको वास्तविकता जब धरातल पर उतर के आती है, तब उसे महसूस होता है कि हमने कितना बड़ा गलत कदम इस समय पर, जहां जिस पार्टी में हम इस समय थे, कितना हमें सम्मान प्राप्त हो रहा था, हर प्रकार की हमें सुविधाएं प्राप्त हो रही थी, इतने बड़े स्तर पे हम अपना जो है हमने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर रखी थी। लेकिन मैंने आपसे जैसा कहा ना कि कभी कभी किसी का दुर्भाग्य किसी को कहीं ले जाता है, वो दुर्भाग्य उनको ले गया, वो चले गए।